7 मार्च को आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री को लाने की, और अब वो भी कम्युनल हो जाएगा फिर। नमस्कार। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर 5 जन्य हुंकार उठा है, 5 जन्य हुंकार उठा है। मैं अभी परिवर्तन यात्रा में बाली में शामिल था और वहां जो मैंने लोगों का जोश देखा, जो युवाओं का उत्साह देखा, जो महिलाओं की करतल ध्वनि को सुना, जो उनका शंखनाद देखा, वो इस परिवर्तन का सूत्रपात करता है। ऐसा शंखनाद में देख करके आया हूं। ममता बनर्जी की रैलीज में भी इससे 3 गुना ज्यादा भीड़ होती है, उससे बड़ा शंखनाद हो जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक जो मौन जनता थी, जो खामोश जनता थी, वो अब सड़कों पर आ रही है, वो मैदानों में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत वो ईवीएम के माध्यम से तो परिलक्षित होती है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा ताकत है मौन जो लोग हैं, जिन्होंने जब अपनी खामोशी तोड़ी है, प्रजातंत्र को एक नई गति। निखिल जी, शाम का समय है, चाय भी रखी है आपके लिए। ये लाल चाय पीकर आपको बताएंगे कि आखिरकार जनता का क्या मूड है। लेकिन आप क्या मानती हैं कि ब्रिगेड में जो भीड़ होती है वो वोटर में कभी भी टर्न आउट होता है? जी देखिए, मैं तो पहले भी बोल रही हूँ आपसे, कभी भी किसी पार्टी ब्रिगेड कर सकती है। अभी सीपीएम का हुआ है, बीजेपी का है, तृणमूल का भी है, होता है। तो ब्रिगेड देख के किसी का ये नहीं पता चलता है कि आप मतदान किस तरफ जाएगा। जनता के राय जानने के लिए आप लोगों को 2 तारीख तक तो हम लोगों को रुकना ही पड़ेगा सबको। लेकिन हम जो बोल रहे हैं कि ब्रिगेड में जो भीड़ है, ये तो कोई भी पार्टी किसी को भी ले जा सकता है, किसी की भी तरीके से लोग भाड़ा करके भी ले जा सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो जनता अपने मन में ठीक करके रखी है वही वो चुनाव के। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ती है? अपने अकेले ब्रिगेड नहीं कर पाए। आपने भी तो राज किया दिल्ली में, यहाँ पर कई वर्षों तक, कई दशकों तक। अभी बहुत सारा ब्रिगेड हुआ है 1971। अभी की बात करिए, इतिहास के पन्ने नहीं। इतिहास अभी हम लोग ब्रिगेड जो हम लोग का अभी गठबंधन हुआ है, संयुक्त मोर्चा का ब्रिगेड था। हम लोग अगर खुद से लड़ते तो खुद से ब्रिगेड करते, खुद का। अब उसमें कम्युनलिज्म नहीं था, उसमें ध्रुवीकरण नहीं हो रहा था। जब सीपीएम करे तो ध्रुवीकरण नहीं। आप तो हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं और खुद साथ में खड़े हुए थे। मजा का बात है जो आज लोग ध्रुवीकरण की बात करिए, कम्युनल की बात करें। मुकुल राय जो बीजेपी में है, तृणमूल कांग्रेस के 5 फरवरी 2015 में फुरफुरासरी में जाके तो हाथ से दिखे से मिलता, तब कम्युनलिज्म नहीं होता, कब सांप्रदायिकता नहीं होता। लेकिन हम लोग जब गठबंधन करे तो उन्हें सांप्रदायिक नजर आ रहा है। यही मुकुल राय, यही तृणमूल में थे, आज बीजेपी में चले गए। वहां पर जाकर हमेशा बैठ के तो यही लाइन मेंटेन करते थे फुरफुरा शरीफ के साथ। आज बीजेपी में क्या जवाब? सीपीएम को अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने कार्डर्स पे भरोसा नहीं है? 2016 की हार के बाद अब जरूरत पड़ गई बैसाखियों की। एकदम बैसाखी का। यहाँ पर जीसीबी लक्ष्य में तृणमूल को हटाना है, बीजेपी को रोकना है। इसीलिए हम लोग पूरा बंगाल के अवाम जो है, तृणमूल और बीजेपी हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं। सिंगल डिजिट हो गए थे 2019 में। क्या लगता है बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए एक के बाद एक जो आए सही है? जी मैंने कहा, हम बोल रहे हैं कि सीपीएम का जो यहाँ पर 34 साल का राज ये जनता देख चुके हैं। बंगाल की जनता है जो देख चुके हैं यहाँ पर कितना बदतर हालत था। बंगाल में लोग हॉस्पिटल जाने से डरता था, सरकारी हॉस्पिटल जाने से डरता था। आपके सामने विद्यासागर हॉस्पिटल था, ये हॉस्पिटल है, इसका क्या हाल था आप पूछिए उन प्रवक्ता से। हमारे यहाँ पर बंद का जो राजनीति चलता था, स्ट्राइक चलता था सीपीएम के जमाने में, बात में बांग्ला बंद, ये तो आज बंद नहीं होता है। तो सब पूरा सीपीएम के जमाने में बंद तो तृणमूल कांग्रेस बुलाती थी, आप सत्ता में आने के बाद नहीं बुला रहे। हम लोग एक भी बंद बंगाल में नहीं होने दिया है सत्ता में आने के बाद। अब देखिए, तृणमूल कांग्रेस एक भी बंद नहीं करने दिया है। बंगाल में स्ट्राइक बंद हो गया है। अपोजिशन में थे, विपक्ष में थे, अब आप विपक्ष में है तो लगातार बुलाते रहते हैं बंद। बीजेपी अब तृणमूल कांग्रेस का किरदार निभा रही है बंगाल में विपक्ष में। देखिए, हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाया है कि सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करने वाली, लोगों की आस्था की प्रतीक बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जहां तक अपने अभी ब्रिगेड की चर्चा की, तो একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, এটা স্বামী বিবেকানন্দের ভূমি, এটা এদের মতন জোটকে কোনোদিনই বরণ করবে না। कारण कि वामपंथ का जो लक्ष्य है, जो कट्टरपंथियों के साथ मिलकर के इन लोगों को देश के टुकड़े टुकड़े करने का जो लक्ष्य स्वतंत्रता से पहले था, वही उसी का सूत्रपात इस गठबंधन के माध्यम से। যে লোক আছে না, লোক পশ্চিমবঙ্গের লোক জানিয়ে দেবে কে কার সাথে আছে। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, यहाँ पर राजेंद्र जी यहाँ पर है, उनको हम बहुत दिन से जानते हैं। मेरा सवाल है वामपंथियों से कि आप तो 34 साल चिल्लाते थे कि मेरे ये खून हो गए, उनको मार दिए, उनको ये करके 34 साल को पश्चिम बंगाल के आम जनता को आप तो भावता दिए हैं। पश्चिम बंगाल क्यों पूरा भारत में पहला बार देखा गया कि वामपंथी और डाउनपंथियों की जोट, और पश्चिम बंगाल में आज जो कल आप देखे हैं जो वामपंथियों का सवाल यही है कि आप लोग बोले कि हम लोग जो लोग बीजेपी करते हैं वो लोग सांप्रदायिक है, तो आप लोग क्या हैं? आप लोग क्या हैं आप ही बता दीजिए। सांप्रदायिक है तो फिर आपसे भी सवाल करेंगे। क्या सवाल है आपका?
बस बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको बस पूछना है कि गैस का भाव कब कमेगा, बस इतना ही बोल दीजिए। इतना ही बता दीजिए सर, हर एक आदमी यही पूछ रहा है कि चूल्हा जलाने संभव नहीं है, आप ही बता दीजिए गैस का दाम, पेट्रोल का दाम। आप कह देंगे तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है, पूरे देश में सब राज्य सरकार जिम्मेदार है। पहले किसानों के खाते में 8400 करोड़ रुपया कब आएगा, पहले ये सवाल से मत भटकिए, आपसे जो पहले ये बताइए दाम कब कमेगा, जनता पूछ रही। जी हाँ, देखिए जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसका डीरेगुलेशन का फैसला मनमोहन सिंह सरकार ने लिया था, वरना ये पहले कांग्रेस के कंट्रोल में था। यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगी, यहाँ ये बताइए। यहाँ 6 साल से आप केंद्र में हैं, आप राज्य के ऊपर हर चीज। कहना चाहता हूँ, यहाँ जो एक बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर 50,000 रुपए आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम।